श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। आइए भक्तजनों, शिव जी की कृपा से 14वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने दूत द्वारा इंद्र के वचन सुनकर जलंधर ने अत्यंत क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त करने का उद्योग किया। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्र की। उसमें राक्षस, दैत्य एवं दानव करोड़ों की संख्या में एकत्र हो गए। शुंभ निशुंभ के समान उस वीरों की सेना में अनेक युथप थे। कालनेमी भी अन्य युथपों सहित उसमें सम्मिलित हुआ। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक जीतने को चल दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। वे दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे तथा देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा कट मरे। युद्धस्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे। अर्थात शुक्र मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यह नहीं जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा, हे जलंधर, एक मृतकों की जीवित करने वाली परम औषधि द्रोण गुरु पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यद्यपि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता से शत्रुओं को परास्त कर दिया। हे नारद, इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी पर औषधि लेने गए तो वहां उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है। देखो, इसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम स्वयं को देखते रहो और इसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। जिसको जहां स्थान मिला वह वहीं छिपा। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता में भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमट कर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहां भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी अब वहां दैत्यों की राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात वह शुंभ,
शुंभ आदि को राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों।